are watching आपकी अपनी पाठशाला. Welcome you in your class. You know we have already discussed about revaluation account, partners capital account and balance sheet. The last lecture we have already discussed about this topic, and today we are going to start some basic concepts of account which have most important according to the exam point of view. It's a basic concept like as take some example. Stock is undervalued by 10% and book value of stock $54,000. Stock is undervalued by 10%. Book value of stock is 54,000. In the last lecture and previous class, we have already discussed that when our assets decrease or increase, where will we show in the revaluation account? We have shown in the debit side of revaluation account or credit side of revaluation account. When our assets is increased, then we will show in the credit side of revaluation account, and when our assets will decrease, and we will show in the debit side of the revaluation account. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एसेट्स अगर बढ़ रही हैं या घट रही हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, तो हम उनको कहां पर शो करके चलेंगे. लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होंगी तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शो करेंगे. अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज होंगी तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड शो करेंगे. सर इसके बारे में तो आप हमें बता ही चुके हो, शाबाश बेटा. ये हम पहले ही लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा मोटिव इसी टॉपिक को उठाने का इसीलिए है. देखिए, स्टॉक इज अंडरवैल्यूड. आपके दिमाग में ये वैल्यू आ रही होगी कि अंडरवैल्यू मतलब उसको कम दिखा रखा, लेकिन कहता है यहां पर इसका मीनिंग है स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%. जो स्टॉक था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्या दिखा रखी है, कम दिखा रखी है. क्लियर है. जैसे पहले तो हमें ये पता होता था, जैसे डायरेक्ट अगर ये देखते, अभी दो डिफरेंस बताऊंगा, इसको क्लियर कीजिए. पहले देखो, स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%. स्टॉक जो था वो कम दिखा रखा था, कितना, 10% कम दिखा रखा. बट हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी कितनी. तो पहले चेक करेंगे कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बनती कितने की है. देखो 54,000 उसकी अमाउंट थी, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस जितने परसेंट उसको कम दिखा रखा है. कितने परसेंट कम दिखा रखा है, 10% कम दिखा रखा है. तो 54,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 9 कितना आ गया, 60,000. देखो, जो स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू थी वो 60,000 थी, लेकिन बुक्स में दिखा रखी है कितनी, 54,000. सबसे पहले आपको अपनी लाइन को क्लियर करना पड़ेगा कि वो हमें कहना क्या चाहता है. एग्जामिनर कहता है स्टॉक इज अंडरवैल्यूड. जो स्टॉक है वो कम दिखा रखा है. कितना कम दिखा रखा है, 10%. मतलब हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कितनी थी उसकी, जो बुक्स में शो कर रखी है बैलेंस शीट में वो 54,000 है. बट जो उसकी नेचुरल अमाउंट है वो इससे ज्यादा थी. वो कितनी ज्यादा थी हमें नहीं पता, 10% कम दिखा रखी थी. तो वापस गए 9, फॉर्मूला रहेगा 100/100 माइनस 10. जितने परसेंट कम दिखा रखी है माइनस उतना करके. क्लियर है. तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी 60,000, दिखा कितनी रखी है, 54,000. देख लो बच्चे, अब यहीं पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी 60,000, 10% अगर कम दिखा रखी थी, मतलब कितनी कम दिखा रखी थी, 6,000. तो 54,000 ही दिखा रखी है. 60,000 में से 6,000 माइनस कर दिया तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दिखा रखी है, 54,000 दिखा रखी है. तो यही कहते हैं. तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझाने के लिए बुक्स में शो नहीं करोगे इस चीज को आप. यहीं तक कंसेप्ट रहा हमारा क्या, कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी वो थी
थी 60,000 लेकिन दिखा कितनी रखी है 54,000। अब आपकी एसेट्स इंक्रीज होंगी या डिक्रीज? नेचुरल अमाउंट थी 60,000, बुक्स में दिखा रखी है 54,000, मतलब एसेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पर शो करोगे? क्रेडिट साइड। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो इस साइड लिखा जाएगा क्या? बाय स्टॉक। कितना? 6,000। अगर जर्नल प्रिपेयर करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। गॉट इट? दोबारा देखिए, इस लाइन का मतलब समझ गए कि क्या कहना चाहता है कि जो स्टॉक था वो कम दिखा रखा था। कितना कम दिखा रखा था? 10% कम दिखा रखा था। मतलब हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी कितनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। 60,000 एग्जैक्ट वैल्यू निकल आई। बुक्स में कितनी दिखा रखी है? 54,000। कितने का कम दिखा रखा था? 6,000। एग्जैक्ट वैल्यू तो ज्यादा थी, मतलब आज के दिन उसकी ज्यादा वैल्यू थी हमारे पास, तो 6,000 क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्लियर है? गॉट इट? अगर डायरेक्ट यहां पर लिख देता, जैसे डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में दे देता है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 6,000, जो स्टॉक है वो 6,000 से कम दिखा रखा है। अगर डायरेक्ट ही लिख देता जो स्टॉक है वो 6,000 से कम दिखा रखा है, अगर डायरेक्ट यही चीज क्वेश्चन में लिख देता तो डायरेक्ट हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिख देते क्या? बाय स्टॉक 6,000। बट उसने परसेंटेज दे दी हमें, तो परसेंटेज में फॉर्मूला लगेगा। अगर अंडर वैल्यूड है तो 100 अपॉन में 100 माइनस जितने कम दिखा रखे उतने आ जाएगा। 10% है तो 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30। क्लियर है? गॉट इट? अब नेक्स्ट देखिए इसी से रिलेटेड, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 66,000। कहता है कि जो स्टॉक है वो 10% क्या दिखा रखा है? ज्यादा दिखा रखा है, ओवर वैल्यू। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो कम थी लेकिन बुक्स में क्या दिखा दिया? ज्यादा दिखा दिया। स्टॉक इज ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यूड का मतलब कि जो उसका मूल्यांकन किया उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो कम थी लेकिन हमने उसको बुक्स में क्या कर रखा है? ज्यादा दिखा रखा है। कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू चेक करो कितनी ज्यादा दिखा रखी है। ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड था तो 100/100 माइनस किया था, ओवर वैल्यूड होगा तो 100 प्लस हो जाएगा। जितने परसेंट ज्यादा दिखा रखी है, 10% ज्यादा दिखा रखी है तो प्लस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए 66,000 मल्टीप्लाई 100/110 कितना आ गया? 60,000। मतलब उसकी जो नेचुरल अमाउंट थी वो 60,000 थी, हमें अपनी बुक्स में 60,000 शो करना था लेकिन दिखा कितने दिए? 66,000। जब बैलेंस शीट शो करेंगे तो 60,000 शो करेंगे। अमाउंट बढ़ रही है या घट रही है? डिक्रीज हो रही है। कितना डिक्रीज हो रही है? 6,000। अब एसेट्स डिक्रीज होंगी, कहां पर शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 6,000। एंट्री क्या रहेगी? सॉरी, टू स्टॉक। एंट्री क्या रहेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अगर डायरेक्ट लिख देता स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 6,000 तो भी डेबिट साइड शो कर देते टू स्टॉक के नाम से। अभी उसने परसेंटेज बोला, दोनों में डिफरेंस लिख लो। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड बोले तो कम दिखा रखी है। जब उसकी वैल्यू कम दिखा रखी है, उसकी नेचुरल अमाउंट ज्यादा थी, तो पहले चेक करेंगे कि उसकी अमाउंट बनती कितनी है। अंडर वैल्यूड होगा तो 100 माइनस हो जाएगा, ओवर वैल्यूड होगा तो 100 प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अभी उसको ज्यादा दिखा रखा था 10%,
उसकी अमाउंट थी 66,000, 66,000 मल्टीप्लाई 100/100 प्लस है, तो कितना ज्यादा था, 60,000 उसकी अमाउंट थी, दिखा रखी थी 66,000। 6,000 एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और जब एसेट्स डिक्रीज होंगी वी विल शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम उसको डेबिट साइड में शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, टू स्टॉक कितना 6,000, एंट्री रहेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, तो फॉर्मूला लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी अपने नोट्स पर नोट्स कर लेना, साथ ही साथ यूजफुल रहेंगे आपके लिए। क्यों समझाया जा रहा है ये वाला टॉपिक, क्योंकि जब हमने लास्ट में एडजस्टमेंट वाले टॉपिक पढ़े थे, जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट गिवन थी हमें, वहां पर हमने क्या किया था कि जो भी एडजस्टमेंट थी रिवैल्यूएशन में शो कर रहे थे एसेट्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तो ये जो स्टॉक बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कुछ भी आ सकता है इसमें, तो ये वाली चीजें एडजस्टमेंट में आएंगी आगे, तो इसीलिए आपको सिखाई जा रही है। तो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, अगर अंडर वैल्यूड होगा 100/100 माइनस जितनी भी उसकी वैल्यू अंडर वैल्यू है, परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यू। क्लियर है, अगर ओवर वैल्यूड होगा मल्टीप्लाई 100 प्लस ओवर वैल्यू। क्लियर है, अगर अंडर वैल्यूड होगा तो माइनस हो जाएगा, ओवर वैल्यूड होगा तो प्लस हो जाएगा। नोट कर लो यहाँ तक, जिन्होंने अभी पिछला नोट नहीं किया था वो पॉज करके वो पिछला नोट। क्लियर है, ये वाला कंसेप्ट नोट कर लो एक बार नोट। देखो बच्चों, एक और कंसेप्ट लेकर आए हैं आपके लिए, कहता है कि ये तीन पार्टनर दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, ए बी सी, तीन दो एक में पार्टनर है, 3:2:1 उनकी रेशियो है। डी नया पार्टनर आया फॉर्म में, जब डी नया पार्टनर आया तो न्यू रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है 1:1:1। क्लियर है, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। कहते हैं तीन पार्टनर थे ए बी सी, डी नया पार्टनर आया जो न्यू रेशियो है 1:1:1। क्लियर है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डी अपने साथ 30,000 गुडविल लेके आया एज अ प्रीमियम फॉर अ गुड। क्लियर है सर, ये वाला कंसेप्ट भी हमें आता है, बिल्कुल आता है बच्चे। अगर जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है हमारी इनसे पहले वाली, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना, और जिन्होंने देखी है उनको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है, लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, उस कैपिटल अकाउंट में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को शो किया था, कहां पर शो किया था, क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। तो जितनी अमाउंट है उस अमाउंट से हमने क्या कर दिया, उसको शो कर दिया। क्लियर है, तो अभी इसी कंसेप्ट को आगे कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए की कैसे कैलकुलेट करी हमने, ए का शेयर कितना है 3/6 माइनस न्यू शेयर कितना है 1/4, ठीक है। उसके बाद बी का 2/6 माइनस 1/4, सी का 1/6 माइनस 1/4, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करी, 12 एलसीएम आ गया, तीन बटे 12, एक बटे 12, माइनस के 1/12। ये वाला कंसेप्ट तो चेंज हो गया। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। जिन्होंने अच्छे से पढ़ रहे हैं वीडियो को, बार-बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं,
उनके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे साथ साथ। ये वाला कंसेप्ट भी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब चेंजिंग रेशियो कैलकुलेट करी वहां पर हमने सीखा था अगर कोई पार्टनर का हिस्सा नेगेटिव आ रहा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, तो वो पार्टनर क्या करता है, गेन करता है। अपने नोट्स में चेक करो, वो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, और बाकी के पार्टनर्स क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। क्लियर है? वहां पर हमने सीखा था क्या कि अगर किसी पार्टनर का शेयर नेगेटिव आता है उसको नेगेटिव शो नहीं किया जाएगा, बट उसके आगे क्या लिख दिया जाएगा, गेन लिख दिया जाएगा। मतलब सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और बाकी के पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। हमने वहां पर एंट्री भी सीखी थी क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल। मतलब सैक्रिफाइस जो पार्टनर्स कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर है? देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सीखे थे वहां पर हमने सीखा था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में दो ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो दो जनों का नाम है। ठीक है, जैसे एंट्री देखो, गुडविल लेकर आया 30,000, तो एंट्री की हमने क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है? कितनी अमाउंट, 30,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए और बी, तो अभी तो ए और बी का ही नाम लिख देंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल। क्लियर है? 30,000 गुडविल थी, सैक्रिफाइस किस रेशियो में कर रहे हैं, 3:1, 3:1 आ जाएगा बच्चे। तो 30,000 को 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3/4, 30,000 मल्टीप्लाई 1/4, इसका आ जाएगा 22,500, इसका आ जाएगा 75। क्लियर है? 22,500 और 75। अब सर आप तो कह रहे थे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग होगा, ये कंसेप्ट अलग हो जाएगा बच्चे। अभी देखो ये जो हिस्सा है सी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन, ए और बी, टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अभी तो गुडविल में नहीं पता भाई कितना हिस्सा सैक्रिफाइस और कितना हिस्सा गेन कर रहा है, पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करी, देखो 30,000 गुडविल थी किसकी, सी की, 30,000 गुडविल थी किसकी, सी की, सी का ये सॉरी डी की, और डी का शेयर कितना था, 1/4। 30,000 गुडविल थी डी की और डी का शेयर था कितना, 1/4। पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी पूरी फर्म की गुडविल क्या है। यू हैव टू कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल अमाउंट, दैट इज द 30,000 मल्टीप्लाई अपोजिट ऑफ द डी शेयर्स, न्यू पार्टनर शेयर। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब पूरी फर्म की कैलकुलेट करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पार्टनर के शेयर का क्या कर दो, अपोजिट कर दो। 1/4 शेयर था, अपोजिट कर दिया 4/1, तो किसकी आ जाएगी, पूरी फर्म की। कितनी आ गई, 1,20,000। क्लियर है? 1,20,000 पूरी फर्म की आ गई। अब उसमें से जो पार्टनर जितना गेन कर रहा था, कितना गेन कर रहा था, 1/12, मतलब 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/12 कितना आ गया, 10,000। तो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर्स किस रेशो में, सैक्रिफाइस 3:1 रेशो में। तो 10,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7,500 और 2,500।
क्लियर है? दोबारा सुनो, ये जो कंसेप्ट चल रहा था इसके अंदर हमने देखा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करी तो यहां से पता चला ये दो पार्टनर्स तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और एक पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर है? जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया था उसकी एंट्री प्रेजेंट की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड तो ए बी सी थे बट सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल। 30,000 को ये दो पार्टनर्स क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आफ्टर दैट गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल। क्लियर है? अमाउंट पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी पूरी फर्म की गुडविल की अमाउंट। 30,000 गुडविल की अमाउंट है किसकी, 30,000 गुडविल की अमाउंट है किसकी, नए पार्टनर की। हमें चाहिए किसकी, पूरी फर्म की। 30,000 मल्टीप्लाई अपोजिट ऑफ न्यू पार्टनर शेयर्स, न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 था, पूरी फर्म की कैलकुलेट करने के लिए अपोजिट कर दिया जाता है, पूरी फर्म की आधी 1,20,000। कितना गेन कर रहा था, 1/12। 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/12 तो कितना आ गया, 10,000। 10,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:1 में, 7,500 और 25। क्लियर है? ठीक है सर, ये तो समझ आ गया, लेकिन इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे? गुड क्वेश्चन। देखो कैपिटल अकाउंट में किस तरह से शो किया जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। नोट कर लेना कंसेप्ट साथ साथ अपने नोट्स में और क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। देखो कितने पार्टनर से कॉलम ट्राई कर दिए, ए बी सी डी। क्या बना रहे हैं ये, कैपिटल अकाउंट जो कल सीखा था। तो देखो कैसे शो करेंगे, क्या क्या सीखा था। सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल शो करते हैं, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद नया पार्टनर गुडविल या कैपिटल लेकर आया वो, और जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीजें हैं, ये चीजें सीखी थी हमने। देखो अब जो गुडविल लेके आया था वो 30,000 लेके आया था। एक नया तरीका सिखाता हूं, जर्नल एंट्री के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, एंट्री में शो कर सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। दिखाएंगे क्रेडिट साइड, नाम आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का। जो पार्टनर जहां पर हो रहा होता है क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है, दिखाएंगे उसको क्रेडिट या डेबिट साइड। जैसे यहाँ पर क्रेडिट हो रहा था तो दिखाएंगे क्रेडिट साइड, बट नाम अपोजिट चीज का आएगा। क्रेडिट हो रहे थे पार्टनर्स, नाम किसका आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो नाम आ जाएगा क्या, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बाकी अमाउंट्स नहीं थी इसीलिए मैंने सिर्फ इसी का एग्जांपल लेकर आपको दिखाया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में कितनी कितनी अमाउंट है, 22,500 और 7500। क्लियर है? 22,500 और 7500। आफ्टर दैट क्या चेक करो कहीं पर ए और बी और सी डी का नाम आ रहा है, यहां पर चेक किया, सी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। दिखाएंगे डेबिट साइड, बट नाम किसका आएगा, ए का और बी का। ए और बी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। दिखाएंगे क्रेडिट साइड, बट नाम किसका आएगा, सी का। तो लिख दो बाय सीज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट, ए से 7500 और बी, क्लियर है, ए 7500 और बी क्रेडिट हो रहा है कितने से, 2500। अभी सी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। दिखाएंगे डेबिट साइड, बट नाम
क्रेडिट वाली आइटम्स का किसका नाम आएगा? टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल। क्लियर है? टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल। जो चीज जैसे सी डेबिट हो रहा है, अमाउंट तो डेबिट ही करेंगे बट नाम किसका आएगा? ए और बी का। कितनी अमाउंट? ए से कितनी हो रही है? 7500 और बी से कितनी हो रही है? 20। क्लियर है? गॉट इट? दोबारा सुनो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स क्या हो रहे थे? क्रेडिट हो रहे थे। नाम अपोजिट पार्टी का। किसका? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। उसके बाद ए और बी क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। नाम अपोजिट पार्टी कौन है? सी। सी इज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड शो कर दिया। उसके बाद सी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। नाम किसका आएगा? ए और बी का। सी को डेबिट कॉलम में डाला और ए और बी की अमाउंट। क्लियर है? ये कंसेप्ट था हमारा जब कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है और कोई पार्टनर गेन करता है ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पक्का ये पूछा जाता है, आपको बार-बार बोला जा रहा है इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे 13 और 14 मार्क्स के। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, पूछते रहिए हमसे। ये नोट कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। नोट कर लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करके देखना घर पर। जिन्होंने अभी बुक्स नहीं ली, मार्केट में बुक्स अवेलेबल है हमारे पास नहीं, बुक सेलर्स के पास अवेलेबल है। आप बुक्स ले लो, मंगवा लो घर पे और पढ़ना शुरू कर दो। टाइम बहुत बीत गया है, देखते ही देखते 2-3 मंथ्स हमारे पास से चले गए हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कर सकते हैं कि आप घर पर बैठकर स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास बहुत टाइम है, आपको बार-बार समझाया जा रहा है। गोल्डन चांस है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, दूसरों की देखरेख में मत रहिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो सराउंडिंग में पर्सन्स चल रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे, ऐश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम भी स्टडी को स्कूल में जाके कंटिन्यू कर लेंगे, तब तक बहुत टाइम चला जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, उसको यूज करो, उसको कंज्यूम करो, अच्छे टाइम में यूज करो। आपको लास्ट काफी बार समझाया गया है कि दूसरे पर्सन्स के अकॉर्डिंग मत चलो। एक बार एक एग्जांपल लेके बताता हूँ क्या, कि जैसे एक बार क्या होता है, एक पर्सन खड़ा, उसने बोला कि मुझे, मान लो वो कहता है कि मुझे बस स्टैंड जाना है। जो भी गली में से आ रहा है वो पूछे जा रहा है मुझे बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड का रास्ता बता दो। हर कोई पर्सन उसको बस स्टैंड का रास्ता बता देता है। शाम को वही पर्सन वापस आ रहा था, वही कौन सा जिसने उसको रास्ता बताया था कि बस स्टैंड इस रास्ते से आता है, और वो वाला पर्सन वहीं का वहीं खड़ा है, वो भी बस स्टैंड तक गया नहीं। क्लियर है? समझ रहे हो ना मेरी बात, कि एक पर्सन बस स्टैंड का रास्ता पूछ रहा था, उसको बहुत सारे पर्सन रास्ता बता रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रहा बस स्टैंड पर, वो वहीं पर खड़ा है। अभी वहीं पर पूछे जा रहे हैं, हर एक पर्सन से पूछे जा रहे हैं बस स्टैंड का रास्ता कहाँ है, बस स्टैंड का रास्ता कहाँ है, लेकिन वो जा नहीं रहा बस स्टैंड पर। तो शाम को एक पर्सन उनमें से एक वापस आ रहा था और पूछा कि तुझे तो हमने बस स्टैंड का रास्ता बता दिया था, तो अभी तक बस स्टैंड गया क्यों नहीं? वो कहता कि मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि बस स्टैंड जाना कैसे है, मैं पहले श्योर हो जाऊं कि बस स्टैंड का रास्ता यहीं से ही आएगा, तो मैं उस पर चलना शुरू करूंगा। समझ रहे हो ना बात को, कि वो अभी वहीं खड़ा है, उस पर चल नहीं रहा, और जब तक चलेगा नहीं तब तक बस स्टैंड नहीं पहुंचेगा। जब तक उस रास्ते पर चलना वो शुरू नहीं करेगा, तब तक वो बस स्टैंड पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए हम भी आपको बार-बार समझा रहे हैं कि पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। टाइम चला जाएगा, टाइम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब स्कूल जाएंगे तब आपसे पूछा जाएगा कितना सिलेबस कवर होगा, तब आप क्या कहोगे? हमें कुछ नहीं आता। तो इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि आप बस स्टैंड पहुंचिए। बस स्टैंड पहुंचने का मतलब क्या है, कि आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है स्टडी का, उस पर चलिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, डाउट्स को क्लियर कीजिए, दूसरों के बहकावे में मत आइए। एक भेड़ थी, भेड़ों का झुंड होता है ना, भेड़ों का, वो क्या कर रहे थे? पहाड़ों पे चढ़ रहे थे। बहुत सारी भेड़ें थी, वो पहाड़ों पर चढ़ रही थी। तो उन्होंने क्या देखा कि पहाड़ इतना ऊंचा सीधा जा रहा है, पहाड़ ऐसे जाता है ना, बट वो वाला पहाड़ सीधा जा रहा था। उन्होंने क्या देखा कि
पहाड़ पर चढ़ती हैं वापस गिर जाती हैं, पहाड़ पर चढ़ती हैं वापस गिर जाती हैं। लेकिन उनमें से एक भेड़ बहरी थी, सुनता नहीं था उसको। वो क्या कर रही थी, चले जा रही थी, चले जा रही थी, चली जा रही थी। बाकी भेड़ें कह रही थी बहन रुक जा, कहीं गिर ना जाए, बहन रुक जा, कहीं गिर ना जाए। लेकिन उस भेड़ वो चली जा रही थी, चली जा रही थी, चली जा रही थी। वो आखिरकार उस पहाड़ पर चढ़ गई पूरे। तो जब वो नीचे उतरी तो उन्होंने पूछा कि हमने तेरे को कहा था कि मत चढ़, गिर जाएगी, मत चढ़, तू फिर भी चढ़े जा रही थी। तो उसने बोला कि मुझे लगा कि तू चढ़ सकती है, तू चढ़ जा, तू चढ़ सकती है, तू चढ़ जा। तो इसीलिए हम भी आपको समझा रहे हैं, आप घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं, पढ़ लो। लेकिन आपको लग रहा है कि आप पढ़ नहीं पाओगे बिना स्कूल के, बिना ट्यूशन के, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है। अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, अपने लेक्चर्स को सुनिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हम आपके साथ वीडियो शेयर करें, लेकिन हम आपकी भलाई के लिए आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप भी अपनी भलाई खुद कीजिए। हमारा काम है आपको समझाना, आपका काम है समझना। दूसरों के बहकावे में मत आइए, आप उनको समझाइए कि हमें पढ़कर दिखाना है, लॉकडाउन में कुछ कर कर दिखाना है, गोल्डन चांस है आपके पास। बार बार समझाया जा रहा है, समझ लो। ओके, ध्यान रखो अपना, घर पर रहो, स्वस्थ रहो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।